गुड इवनिंग। करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गीत एबंडेंस इन मिलेट्स के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए फालू, फाल्गुनी शाह, फालू को ही फाल्गुनी शाह कहा जाता है, फालू निकनेम। ऑप्शन नंबर बी फालू शाह नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी फालू शाह नरेंद्र मोदी गौरव शाह एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फालू शाह नरेंद्र शाह एंड गौरव शाह। क्वेश्चन नंबर 2, प्राणवायु पेंशन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन बचाने हेतु, बी वृक्षों की कटाई पर रोक, सी दोनों एंड डी कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा वृक्षों की कटाई पर रोक। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार के द्वारा 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों, जो 75 साल से अधिक पुराने वृक्ष है और वो स्वस्थ है, अस्वस्थ वृक्ष नहीं, रोगग्रस्त वृक्ष नहीं, स्वस्थ वृक्ष, उसकी कटाई पर रोक के लिए प्राणवायु पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसमें पेंशन की राशि 2500 रुपया जिन व्यक्तियों को यह जिम्मेदारी दी गई है उनको प्रति माह प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वरुणास्त्र क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस पीसीएस में खास करके अक्सर देखे जाते हैं। जैसे मैं पिछले क्लास में बताई थी कि सप्तर्षि क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बताई थी और मैं एक्सप्लेन भी की थी। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको बारीकी से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए टॉर्पीडो, बी डीआरडीओ द्वारा विकसित, सी दोनों एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। मैं आपको बता दूं कि ये वरुणास्त्र जो है यह एक टॉर्पीडो है और डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। वरुणास्त्र एक टॉर्पीडो है जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये टॉर्पीडो क्या होता है, जो समुद्र के अंदर पानी के नीचे घात लगाकर सटीक निशाना लगाता है, यानी दुश्मन के जहाज को क्या करता है, मार देता है, निशाना लगा करके उसको वहीं पर खत्म कर देता है। समुद्र के देवता वरुण के नाम पर इसका नाम वरुणास्त्र रखा गया है। आप ऋग्वेद में पढ़े होंगे कि जो देवता है इंद्र, मित्र, वरुण, ये वरुण क्या थे, समुद्र के देवता थे। तो यही समुद्र के देवता के नाम पर इनका नाम वरुण रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी जयपुर, सी हाजीपुर एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। इस बार दिव्य कला मेले का यह 6वां संस्करण था और जयपुर में मनाया गया। और जहां तक नाम से स्पष्ट होता है, दिव्य कला दिव्यांग जन से संबंधित है। दिव्यांग जन की सशक्तिकरण के लिए विकलांग जो लोग होते हैं, अक्षम लोग होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को, शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के मेले का आयोजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जाता है। जहां भी आपको दिव्यांगजन आए, अक्षमता की बात आए, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
क्यूएस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के संस्थान को शीर्ष स्थान मिला। भारत के किस संस्थान को, इंस्टीट्यूट को? ऑप्शन नंबर ए IISc बेंगलुरु, बी IIT बॉम्बे, सी IIT मद्रास एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेकरली क्यूएस साइमंड्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा संस्थान इंस्टीट्यूट कौन हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो कि अमेरिका में है, और भारत के 45 संस्थान को शामिल किया गया था, जिसमें से IIT बॉम्बे को प्रथम स्थान एवं IISc बेंगलुरु को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग में शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उस शैक्षिक संस्थानों की जो रैंकिंग जारी की गई, उसमें सबसे टॉप पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास, बी IISc बेंगलुरु, सी मिरांडा हाउस दिल्ली एंड डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा IIT मद्रास। मैं आपको बता दूं कि IIT मद्रास जो है इसको प्रथम स्थान एवं IISc बेंगलुरु को द्वितीय स्थान, और जब यूनिवर्सिटी ये ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास और प्रथम एंड IISc बेंगलुरु द्वितीय स्थान पर। बट अगर कॉलेज श्रेणी की बात की जाए तो मिरांडा हाउस दिल्ली को कॉलेज श्रेणी में प्रथम स्थान और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की श्रेणी में IISc बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला। और फार्मेसी की बात की जाए उसमें जामिया मिलिया हमदर्द को प्रथम स्थान मिला। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र तथा प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र क्रमशः है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन और प्रतिशत में? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। आपके एग्जाम्स में ये भी आ सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आइए वन से कुछ रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारा 17वीं वन रिपोर्ट है, 2 साल पर जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट को वन सर्वेक्षण के लिए जिस उपग्रह का दूर संचार संवेदी उपग्रह का उपयोग किया गया था उसका क्या नाम था? रिसोर्स सैट 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान में बाघों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4167, 3167, 3187 एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3167, 3167।
मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो बाघ गणना हुई थी उसमें बाघों की संख्या 2967 बताई गई और सबसे अधिक बाघ कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1952, बी 1972, सी 1982 एंड डी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1952। मैं आपको कुछ रिविजन्स करवा देती हूँ चीता के बारे में, इससे पिछले क्लास में भी मैं बताई थी। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 1952 में हुई थी, जब चीता भारत से विलुप्त हो गया था, यानी उसको विलुप्त घोषित किया। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया और कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, जिसमें 5 नर और 3 मादा। उसके बाद 12 और चीते लाए गए और अभी 50 चीते और लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 4 जनवरी 2023, बी 4 जनवरी 2022 एंड सी कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 जनवरी 2023। मैं आपको बता दूं कि मैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक टॉपिक ही प्रोवाइड की हूँ, जो आप मेरे पिछले लेक्चर्स में वीडियो में देखेंगे। उसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दी हूँ। अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तो आप कभी मिस नहीं करेंगे। और मैं आपको रिवीजन के लिए बता दूं कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, और इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2023 को हुई। किसके लिए? तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। मेरी ये क्लास अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझसे अधिक से अधिक अच्छे कंटेंट्स लेने के लिए अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें, लोगों को भी इस चैनल की फायदा शेयर करके पहुंचाए और इस सोच के साथ आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करें, मेरे क्लास से अधिक फायदा उठाए। सबका साथ सबका विकास। थैंक यू, धन्यवाद।